एमपी सर, एमपी सर आप ही लोगों का है सर, मेरा तो कुछ भी नहीं। महबूब सामने आ जाओ बेटा, किसी से आप आ जाओ सर के साथ रहो। ओके सर, सर नाज़रीन की खिदमत में सलाम आदाब, मैं हूँ सईद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के एहतमाम से आज करगिल के खी सुल्तान चो स्पोर्ट स्टेडियम में नेशनल वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी के अलावा लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून, मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख मोहम्मद हनीफा जान, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकिब कशुहा, डिप्टी कमिश्नर करगिल और ज़िला अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थे। इस नेशनल टूर्नामेंट में मुल्क भर के मुख्तलिफ 25 यूनिवर्सिटियों से खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की खुसूसी रिपोर्ट। I request everyone to kindly rise for national anthem. I request students of PM Shiad national anthem. Hello. Chief guest, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh and Chancellor, University of Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji. We are equally privileged to welcome our Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Mohammad Jafar Akoon. We extend a heartfelt welcome to our Honorable Member of Parliament, Union Territory of Ladakh, Shri Mohammad Hanifa Jan. मैं हमारे देश के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आए हुए हमारे देश की बच्चियां, जो स्टूडेंट्स यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं पूरे लद्दाख की आवाम, करगिल की आवाम की तरफ से आप सबको यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टूर्नामेंट को, न सिर्फ इस टूर्नामेंट को खेल के जाएंगे बल्कि यहाँ की सकाफत, यहाँ के कल्चर, रहन सहन, यहाँ के करगिल के खूबसूरती को देख के इन चीज़ों को भी लेके जाएंगे और यहाँ से जाके अपने यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इलाके के जो है बाकी लोगों को जो है इस इलाके की तरफ जो है आकर्षित करेंगे। लद्दाख यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ अभी इसकी एक शुरुआत है। फुल फ्लैश एक लद्दाख यूनिवर्सिटी बने, इसको कोशिश में लगे हैं सब लोग। और जिस तरीके से हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये दोनों कैंपस को बराबर के दोनों कैंपस को लेके आगे बढ़ने का जो काम कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें करने को, बहुत सारे कमियां भी हैं। हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे बताने का प्लेटफॉर्म भी मैं समझता हूँ। उसके लिए इंशाल्लाह हमारे एलजी साहब के मार्गदर्शन पे, उनकी गाइडेंस में हमारे
कौंसिल, दोनों कौंसिल, हम सब मिलके एक टीम बन के इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जानी है। इसके लिए इंशाअल्लाह मिलके हम काम करेंगे। ये जो कबड्डी जो खेल है, कहीं ना कहीं इस खेल से हम सब लोग, अगर इस देश में ये एक ऐसा गेम है जिससे चाहे आप गांव लेवल पे हो चाहे शहर में हो, सदियों से जो इस गेम से कोई ना कहीं सब लोग जुड़े हुए हैं। स्कूल लेवल पे हर किसी ने इस गेम में हिस्सा लिया है। तो ये गेम हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ एक गेम है और आज इस गेम का वुमेन्स खासकर टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है। मैं समझता हूँ इससे लद्दाख के जो स्पोर्ट्स है इसमें काफी हद तक इसकी वजह से स्पोर्ट्स में जो लोगों की पिछले कई सालों से खासकर मैं देख रहा हूँ लद्दाख में काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें काफी मदद मिलेगी। स्कूल लेवल पे जिस तरह से हमारे वाइस चांसलर से बात की है कि जो स्पोर्ट पॉलिसी जो हमारी बन रही है उसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है, ये सबसे बड़ी हमारे यूके एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने पॉलिसीज में रखेंगे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को मिलेगी। टैलेंट की कमी नहीं है लद्दाख में, लेकिन यही है कि उनको सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको गाइडेंस मिले। वक्त की कमी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं एक बार फिर जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चियाँ यहाँ पे आए हैं, उनको मेरे तरफ से मैं बेस्ट विशेष देता हूँ।
भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्र महिला कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में आप सभी के साथ शामिल होकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है जब बच्चे यहाँ पर मार्च पास कर रहे थे। मैं भी गुरु नानक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और गुरु नानक यूनिवर्सिटी वाले कहाँ हैं? गुरु नानक यूनिवर्सिटी वाले? अच्छा, मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और काम करने के लिए मुझे लद्दाख में भेजा गया है। पूरा आज आप सबके बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हमारे लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि ये पहली बार जब लद्दाख विश्वविद्यालय इतनी प्रतिष्ठित क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारत के बताया गया कि 48 विश्वविद्यालयों ने रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी की है। ये पहल लद्दाख में बढ़ती खेल संस्कृति और खेलों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं छात्रों के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित अंतर कॉलेज खेल प्रतियोगिता ने आज की चैंपियनशिप का मार्ग प्रशस्त किया है और शारीरिक उत्कृष्टता के लिए उत्साह को प्रेरित किया है। मैं लद्दाख विश्वविद्यालय के अल्प समय की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करता हूँ। इससे पहले भी हमारे सभी साथियों ने जो यहाँ पर बताया कि लद्दाख यूनिवर्सिटी थोड़ी देर ही हुई है, लेकिन इसको जो प्रगति हो रही है उसके लिए हमारे डीसी साहब इसके लिए सराहना के पात्र हैं। विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। अपने स्नातकों को 612 डिग्रियां हमने प्रदान की है और हाल ही में पहली बार अपने गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हमने पूरी भी की है, जिससे लद्दाख के युवाओं को रोजगार के बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुए। उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय है। 50 से अधिक स्नातकोत्तर और 17 PhD कार्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस क्षेत्र में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो। मुझे ये जानकर के भी खुशी हो रही है इस वर्ष प्रवेश संख्या में 4 गुना वृद्धि की है, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ते विश्वास का संकेत है। अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय की उपलब्धियां समान रूप से प्रभावशाली हैं। विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों से 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करना एक ऐसी उपलब्धि है जो लद्दाख के ज्ञान आधारित विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं कारगिल स्थित कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय की भी सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक कुट्टू से शहद निकाला है। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसकी राष्ट्रीय बाजार में अपार संभावनाएं हैं और जो लद्दाख के लिए भौगोलिक संकेत GI मान्यता को प्राप्त कर सकता है। ये पहले दर्शाती है कि कैसे शैक्षणिक अनुसंधान स्थानीय उद्योगिता स्थिरता और क्षेत्र की विशिष्ट पहचान में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। युवाओं को कौशल प्रदान करने पर विश्वविद्यालय की ओर से जो किया जा रहा है वो भी सराहनीय है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और NIELIT में सहयोग से वर्षों में नए युग के कौशल पाठ्यक्रमों की जो शुरुआत भारत के डिजिटल नवाचार संचालित भविष्य के साथ संरेखित एक दृष्टिकोण दर्शाती है, जिससे लद्दाख के युवाओं को
भविष्य के लोगों के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस किया जा सके। भाग लेने वाली टीमों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, निष्ठा और आप खेल भावना के साथ खेलें। इस चैंपियनशिप की महिला शक्ति, एकता, युवाओं की अदम्य भावना को उत्सव बनने दें। किस यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा नाम सानिया है। हम यूपी माशुकुमरी यूनिवर्सिटी से हैं। और आज हम कबड्डी चैंपियनशिप के लिए करगिल आए, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का मैनेजमेंट। हम यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है और इच्छा है कि हम जीत कर ही जाएँ यहाँ से। कितना मेहनत किया इससे पहले? मेहनत तो बहुत ही करी है। हर एक बच्चा कहीं ना कहीं फील्ड से अपना खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है और सब मेहनत कर रहे हैं अपनी। अब सारी मेहनत तो दिखेगी अब यहाँ पर ही। कैसा लगा आज कहीं? हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई यहाँ का कल्चर देखकर, हर चीज़ देखकर अच्छा लगा बहुत। बस थोड़ी ठंड ज़्यादा है। ठंड है यहाँ पर, मतलब हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उस हिसाब से बच्चे फिर भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कपड़े वगैरह लेकर आए, साथ में रह रहे हैं। मतलब अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से किस तरह की मैनेजमेंट है? हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। सभी बच्चों को एक साथ भेज रखा है। हमारे कोच भी हमारे साथ आए हैं, मतलब सब अच्छा कर रखा है उन्होंने। वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप आज से आगाज़ हुआ है।
तो किस तरह की तैयारी है और यहाँ से जो बच्चे जीत के जाएंगे उनके लिए आगे क्या स्कोप है? सबसे पहले तो मैं कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को बहुत बहुत मुबारकें और धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट चैम्पियनशिप कराई है, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे, उसके लिए मैं बहुत बहुत इनको मुबारकें देता हूँ। और ये सबसे पहले नॉर्थ जोन होगी। नॉर्थ जोन में जितनी भी टीमें, जैसा कि बताया गया है कि 48 टीमें आई हैं और कुछ टीमें और आई हैं, इनके मैचेस होंगे। जो इसमें टॉप की जो 4 टीमें होंगी वो ऑल इंडिया में जाएंगी। सर यहाँ इंतजाम क्या इंतजामिया की जानब से, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जानब से क्या इंतजाम है, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या ताउन आपको हासिल होगा? सर जैसे यहाँ पे एकोमोडेशन का है, ट्रांसपोर्ट का है, और यहाँ पे ये जो वेन्यू का है, बहुत अच्छे इंतजाम है सर। ऐसी जगह ऐसे इंतजाम करना बहुत बड़ा चैलेंज है और इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब आज मैं इतना खुश हूँ, सच बताएं कि पहली बार जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे खेल कूद का, जिसमें आज यूनिवर्सिटी पहली बार 48 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं कबड्डी में। तो ये हम करगिल वालों के लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है और एक खुशआन बात भी है, क्योंकि एक नेशनल लेवल के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना ही अपने आप में एक बड़ा एक अचीवमेंट होता है। उसके लिए मैं ख़ासकर प्रोफेसर खुशवाहा जो वाइस चांसलर लद्दाख है, उनके विज़न को और उनके यहाँ पे जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के डॉक्टर महबूब को, उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करना भी चाहूँगा। और ख़ासकर हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए क्या हमारे चांसलर जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर ये श्री कविंदर गुप्ता जी का, उनकी क़यादत में ये सब हुआ। हमें उम्मीद है जो यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से 48 यूनिवर्सिटी के जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, वो एक अच्छा मैसेज भी लेके जाएंगे यहाँ से करगिल के बारे में। और हमें उम्मीद है कि हमें बहुत एक अच्छा हमारे करगिल वालों को स्पोर्ट्स इवेंट देखने को मिलेगा। आपने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिमांड रखी है, तो आपको किस तरह की उम्मीदें हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी? दोनों मेरा तो ये मानना है कि मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ये इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बात किया था, क्योंकि हमारे यहाँ स्कोप भी बहुत है एग्रीकल्चर का यहाँ पे। और ऑलरेडी हमारा 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्चुअली होना चाहता है, हार्टिकल्चर BSc और हार्टिकल्चर ये क्या आता है BSc एग्रीकल्चर हमने शुरू किया है। वहीं डॉक्टरों के लिए BUSc हमने शुरू करना है, तो उसके लिए अलग सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं। तो अगर ये अलग, क्योंकि ये होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास में ही हमारे एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, तो हम चाहते हैं एक यूनिवर्सिटी कम से कम हमें भी मिले यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि यहाँ के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और हम मज़ीद तरक्की कर पाए। थैंक यू।